यद्यपि साकरोयम, यद्यपि मैं साकर हूं, शैव हूं, शंकर को मानने वाला हूं, शंकर का अंश हूं, फिर भी एक बात कहने जा रहा हूं। यद्यपि साकरोयम तथैक देशी विभाति यदुनाथः। फिर भी मैं इस बात को कहने में संकोच नहीं करता हूं, केवल एक देशीय नहीं, वो हर देश में रहने वाला है, कण कण में व्यापक जो सत्ता है वो यदुनाथ है, कृष्ण है। सर्वगतः सर्वात्मा तथाप्ययम् सच्चिदानंदः। वो ही सच्चिदानंद है। ये भगवान आद्य शंकराचार्य का वचन है। यहां तक उन्होंने लिखा है एक पुस्तक में जिसका नाम है सच्चिन्मयी नीलमणि, वहां पर उन्होंने लिखा है कृष्णो वै पृथगस्ति, कृष्णो वै पृथगस्ति, पृथक अस्ति, कृष्ण सबसे अलग है, सबसे पृथक माने अलग, कृष्ण सबसे अलग है। कृष्णो वै पृथगस्ति कोप्य विकृतः सच्चिन्मयी नीलिमा। जो सच्चिन्मयी नीलिमा है वह श्री कृष्ण है, सच्चिदानंदमयी नीलिमा है वह श्री कृष्ण है। वो सबसे अलग सत्ता है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, वह परम सत्य है। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि यहां परम सत्य केवल कृष्ण ही है। दूसरी बात, मध्य में भी जब भगवान कृष्ण देवकी की गर्भ में आए हैं और गर्भ स्तुति वहां पर की गई, तो वहां पर भी क्या नाम लिया गया? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। वहां पर भी सत्य ही वर्णन करके स्तुति की गई है। उससे भी सिद्ध होता है कि यह सत्यम परम धीमहि, ये परम सत्य केवल भगवान कृष्ण ही हैं। क्यों? सत्य परिवर्तित होता है, लेकिन परम सत्य जो होता है उसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, कितना बज रहा है? अभी टाइम क्या हो रहा है? 11 बज गया। अच्छा, अभी हम 15 मिनट बाद तुमसे पूछे कि कितना बज रहा है तो क्या बोलोगे? और मैं तुमसे ये कहूं क्यों बिहारी लाल हमसे झूठ बोलते हो? अभी थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे 11 बज रहा है, अब कह रहे हो 11:15 बज रहा है। तो तुम उस समय सत्य बोल रहे थे कि अब सत्य बोल रहे हो कि दोनों समय झूठ बोल रहे हो? तो तुम्हें दोनों समय सत्य ही बोल रहे हैं, परंतु उस समय वो सत्य था, इस समय ये सत्य है। अर्थात सत्य भी परिवर्तनीय है, लेकिन परम सत्य जो सत्ता है वह अपरिवर्तनीय है। There is no change in Lord Krishna. In that परम सत्यम धीमहि परम सत्यम ध्यायेमः, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आज से हजारों करोड़ों साल पहले भी वही कृष्ण रहे हैं, आज भी वही कृष्ण है और आगे भी वही कृष्ण रहेंगे, उनमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए परम सत्यम ध्यायेमः, हम परम सत्य को प्रणाम करते हैं। और वो परम सत्य कैसा है, क्या कर देता है? तो कहा यतः अस्य विश्वस्य जन्मादि, इस संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है। संसार को बनाने वाला भी वही है, पालन भी वही करता है और संहार का भी हेतु वही है। अब आप लोग सोचो, हम लोग अहंकार के कारण अपने आप को ही कर्ता मान लेते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हमारा ऑफिस चलता है, हम धन कमा करके लाते हैं, लेकिन हम तो निमित्त हैं। आज से 20 साल पहले क्यों नहीं करते थे? आज कैसे हो रहा है? 20 साल पहले भी तो तुम ही थे, तुम कोई और थोड़ी थे। आज कैसे चल रहा है? और आज से 20 साल पहले तक चलता था, 10 साल पहले तक चलता था, अब क्यों नहीं चल रहा है? तुम ही थे। इसका मतलब ये आंखें तो हमारे पास जरूर हैं, लेकिन इनमें देखने की शक्ति, सामर्थ्य देने वाला कोई और है। इस संसार को भगवान कैसे बनते हैं, इसके लिए घट का उदाहरण दिया।
क्योंकि घटपट का उदाहरण से झटपट बात समझ में आ जाएगी। कैसे? घड़े से मिट्टी बनती है, मिट्टी से घड़ा बनता है, ठीक ठीक बात है। अच्छा एक बात बताओ, मिट्टी से घड़ा बनता है, अगर हम यही कहें कि मिट्टी ही तो घड़ा है, तो गलत है कि झूठ है? सच है कि झूठ है? अगर हम यूं, अच्छा एक काम करें, नहीं नहीं नहीं, मिट्टी अलग घड़ा अलग, तो एक काम करो, घड़े से मिट्टी को अलग कर दो, घड़े से मिट्टी को अलग कर दो, क्या रह जाएगा? कुछ रह जाएगा? मिट्टी ही रह जाएगी। घड़ा तो आकार का नाम है, लेकिन उस आकार को बनाने के लिए तो मिट्टी ही उपयोग में आई है। वैसे ही दिखने में शरीर केवल दिखता है, लेकिन बनने वाला तो वह परमात्मा ही है। उस परमात्मा से ही हम बने हैं, उस परमात्मा से ये संसार बनता है, और उस परमात्मा के द्वारा ही ये संसार पालित होता है। लेकिन केवल और केवल अहंकार के कारण कर्ता हमिति मन्यते, जीव कर्म के बंधन में फंस जाता है। एक पंडित जी, वो महाराज बड़े तगड़े विद्वान थे, गीता पढ़ते थे, नित्य गीता का पाठ करते थे, लेकिन घर में गरीबी बहुत थी, खाने के लिए भी मिल जाता पार है। लेकिन गीता में जब पंक्ति पढ़ते थे एक, तब बहुत रोते थे। कौन सी पंक्ति? कि संसार के प्राणियों का, भक्तों का योगक्षेमम वहाम्य हम, संसार के प्राणियों का योगक्षेम मैं करता हूं। योगक्षेम का मतलब उनका पेट पालने का काम, उनका पालन पोषण मैं करता हूं। पंडित जी रोते कि बात झूठी हो गई। अगर सबका पालन पोषण करता है तो जीवन में इतनी गरीबी, तेरे पाठ करते करते जिंदगी बीत गई, जैसा जैसा शास्त्रों में कहा वैसा वैसा जीवन चलाए, इतनी कठिनाई। तो एक दिन क्रोध में आकर के, क्योंकि दुख का कारण, दुख का मूल है, दुख के मूल में क्रोध उत्पन्न होता है। जब अतिशय दुखी कोई व्यक्ति हो जाए तो क्रोध आ जाएगा उसे, और क्रोध उत्पन्न हुआ तो उस पंक्ति को काट दिया, योगक्षेमम वहाम्यहम्। पेंसिल से पुस्तक बंद करी कि आज से गीता नहीं पढ़ूंगा। पंडितानी को कह करके गए कि मैं आता हूं, देखता हूं कोई यजमान मिल जाएगा तो काम चलेगा। पंडित जी तो कह करके गए, थोड़ी देर बाद ही दरवाजा खटखटाया एक ने आकर के, और पुकारा दरवाजे के बाहर खड़े होकर के एक छोटा सा बालक, अम्बे अब के मोही उबारो, 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 अम्बे अब के मोही उबारो। सब सामग्री भरी भवन में, सब सामग्री धरी भवन में, सब सामग्री भरी भवन में, और यह बदन निहारो, अम्बे अब के मोही उबारो, अम्बे अब के मोही उबारो, अम्बे अब के मोही उबारो, अम्बे अब के मोहे उबारो, अम्बे अब के मोहे उबारो। सब सामग्री धरी द्वार पे,
सब सामग्री धरी भवन में, सब सामग्री धरी द्वार पे, अपनी भवन पुकारो अम्बे, अब के मोहे उबारो अम्बे, अब के मोहे उबारो। जो पुकारा पंडितानी को, दरवाजा खोला पंडितानी को। एक बालक खड़ा हुआ, चेहरा काला, सर पर भार रखा हुआ, पीठ पर भार। पंडितानी ने पूछा, ये बेटा, ये सामान नीचे उतारो। इतना शरीर पर भार लेकर के सामान को नीचे उतारा। देखा बच्चे की पीठ पर घाव हो रहा है। पूछा, ये दशा, इतना भार, ये सब कहां से लेकर आए, कैसे लेकर आए? वो बालक कहता है कि पंडित जी ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी थी, गुरुजी ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी थी भोजन की, और वो मेरे ऊपर भार था। रोज मैं वह कार्य करता था, रोज वह कार्य करता था, भोजन देता था, परंतु अब मुझे आने में विलंब हो गया। भोजन को सब भार गुरु जी ने, भोजन को सब भार गुरु जी ने, मेरे सिर पर डारो मेरे सिर पर डारो। लेकिन आने में देर हो गई। क्यों देर हो गई? देर भई अति दूर बसत मम, देर भई अति दूर बसत मन, गांव से गांव तिहारो अम्बे, अब की मोहि उबारो 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 अम्बे, अब के मोहे उबारो। सब सामग्री धरो भवन में, अरु यह बदन निहारो अम्बे, अब की मोहे उबारो अम्बे, अब के मोहे उबारो। मुझसे मैं बहुत दूर रहता हूँ। रोज तो पालन पोषण हो जाता था, परंतु बहुत दूर रहता हूँ, बहुत दूर गांव है मेरा। परिणाम यह हुआ कि गुरुजी को एक दिन भूखा रहना पड़ गया। रोज मिल रहा है खाना, एक दिन भूखा रहना पड़ गया। और गुरुजी मुझे सांटन से मारा है और मेरा मुख काला कर दिया। सिर्फ एक दिन देर हो गई आने में, गुरुजी को एक दिन भूखा रहना पड़ गया। और बात बिल्कुल सही है कि हम लोगों को रोज मिलता है, हम कभी प्रशंसा और तारीफ नहीं करते, भगवान का धन्यवाद ज्ञापन नहीं करते, लेकिन एक दिन कोई कमी क्या रह जाती है तो बोलने में चूकते नहीं है। और ठाकुर आंखों में आंसू भर करके कहते हैं, भूखे रहे
एक दिन गुरुजी भूखे रहे, एक दिन गुरुजी शिशु पे रोष उतारो, शिशु पे रोष उतारो। साटनी मारी महादुख दीनो, साटनी मारी महादुख दीनो, मुख कर दीनो तारो। अम्बे अब के मोहि उबारो, 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 अम्बे अब के मोहि हम, अब के मोहि हम, अब के मोहि उबारो। अम्बे अब के मोहि उबारो, अम्बे अब के मोहि उबारो, अम्बे अब के मोहि उबारो। सब सामग्री धरो भवन में, अरु यह बदन निहारो। अम्बे अब के मोहि उबारो। पंडितानी ने सब सामग्री अंदर रखी। किसने भिजवाई? बोले पंडित जी ने ही भिजवाई है। सब सामग्री अंदर रखी और मारा। इतना रक्त बह रहा था, मुंह काला। पंडितानी ने अपने हाथ से पानी से धोया, चेहरा साफ किया। चिंता मत कर, आने दे, बात करूंगी। पंडित जी आए, इतना सब सामान राशन घर में पड़ा हुआ देखा तो कहा, अरे अरे इतना सब राशन आया कहां से? बोले आज मुझे पता लगा। आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो, इतने कठोर कैसे हो सकते हो? उस छोटे से 7-8 वर्ष के बालक पर इतना भार रख करके, पीट करके, मार करके, उसके चेहरे को इतना काला करके यहां पर भेजा। रोज तो खाने को मिल ही रहा था, ऐसा नहीं है कि भूखे रह रहे थे। एक दिन विलंब हो गया तो इतना। पंडितानी ने जब ये बात कही तो पंडित जी कहते हैं, कौन बालक, कौन सा मारना, कौन सा भोजन, कौन सी साटी, क्या बात कर रही है तू? मुख काला किया उसका। ये देखो, मैंने अपने हाथ से उसका मुख साफ किया है, उसके मुख की कालिमा मेरे हाथों में आ गई है। जो पंडित जी ने हाथ देखा है, हाथ में कालिमा तो दिखाई नहीं दी, लेकिन हाथ में वो कानूड़ा कन्हैया दिखाई देने लग गया। आंखों में आंसू बहने लग गए। पंडित जी के दौड़ करके गए हैं और वो गीता जहां पर वह लाइन काटी थी, उस गीता के उस पृष्ठ को खोल करके देखा तो रक्त की धार बह रही थी। ये एक एक अक्षर शास्त्रों के ब्रह्म है, ईश्वर है, कृष्ण है। इनको काटना पीटना नहीं चाहिए, पन्ने को मोड़ना भी नहीं चाहिए शास्त्रों के पन्नों को। यहां तक कहा गया है कि शास्त्रों में तो जब ग्रंथ पढ़ते हो तो पेन भी बीच में नहीं लगाना चाहिए, फंसाना नहीं चाहिए। पेन पेंसिल बीच में, ग्रंथ के बीच में। क्यों? पेन पेंसिल ग्रंथ के बीच में लगाना बिल्कुल भगवान को वैसे ही कष्ट देता है जैसे 2 उंगलियों के बीच में पेंसिल लगा करके दबाना। नारायण, इसी प्रकार भगवान सबका पालन करते हैं, लेकिन हम लोग अहंकार के कारण स्वयं को कर्ता मान करके बैठ जाते हैं। जो चीज हमको बड़ी सहजता से मिल रही है, हमें उसका एहसास ही नहीं होता। आप एक दिन खाना नहीं खाओगे तो जी सकते हो, पूरे दिन पानी ना पियोगे तो जी सकते हो,
आपने देखा होगा लोग व्रत करते हैं तो पानी भी नहीं पीते। पानी का व्रत होता है, अन्न का व्रत होता है, फल का व्रत होता है, नमक का व्रत होता है, कोई लौंग पर व्रत करता है। लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी ने हवा पर व्रत किया हो कि मुझे आज पूरे दिन हवा भी नहीं लेनी है, ऑक्सीजन मुझको नहीं लेना है, एक पल रहना मुश्किल हो जाएगा। ये हवा तुम्हारे और हमारे बाप की बपौती तो है नहीं, ये तो उस परम पिता के सत्य व्रत, परम सत्य भगवान की कृपा से चलती हुई वायुमंडल की वायु है, जो हमको हर पल मिल रही है और हर पल हमें जीवन दे रही है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि उसकी सत्ता को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हमको इतनी सहज मिलती है कि कभी हम उसका यह धन्यवाद भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम उसको कैजुअल चलते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ये तो मिली हुई है, ठीक है। लेकिन कभी वह अपनी वायु का एक झटका दिखाता है तो तुरंत पफ निकाल करके लेना पड़ता है। जब ऑक्सीजन नहीं ले पाते तो पफ से लेते हैं। अब आप जरा कल्पना करो कि वह कितना कृपालु है। इस संसार को बना करके इसमें रहता भी है और संसार से परे भी है, ये उसकी सत्ता है। और वो तो कुछ जानता नहीं है। अरे ऐसी गलतफहमी में मत रहना कि वो कुछ जानता नहीं है। वो अभिज्ञ है, वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, उससे कुछ छिपा नहीं है। वो बाहर की भी जानता है और भीतर की भी जानता है, क्या चल रहा है सब जानता है। इसलिए मैं तो कहता हूं अपने मन की बात को उसके आगे खोल करके रख देना चाहिए। अपने गुरु से, अपने भगवान से, अपने आराध्य से कभी किसी चीज का छिपाव नहीं करना चाहिए। अगर आपने अपने गुरु से छिपाव किया, होय न बिमल विराग उर गुरु सन किए दुराग। आपकी विमल बुद्धि नहीं बनेगी अगर गुरु से कोई चीज का छिपाव करेंगे तो। गुरु के आगे तो जो हो वो रख दो, सब चीज हो, लेकिन विवेक की आवश्यकता है तो निर्मल मन रखो। गुरु के आगे सब चीज। वह स्वराट है, हालांकि उसको आपकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, उसको आपकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अच्छा, सूर्य को क्या दीपक की आवश्यकता है? क्या किसी टॉर्च के प्रकाश की आवश्यकता है? क्या आप सूर्य को एयर कंडीशन देकर के शीत कर सकते हो? जब सूर्य को किसी चीज की आपकी आवश्यकता नहीं होती है तो सूर्य को भी जो प्रकाशित करने वाला परम पिता, परम सत्य भगवान है, उसको किस चीज की आवश्यकता होगी? वो तो स्वराट है। स्वेन राजते प्रकाशते इति स्वराट, जो अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित करता है, उसे किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। सारा संसार जिसके द्वारा ही संचालित होता है। ये तटस्थ लक्षण है। दो तरह के लक्षण प्रथम श्लोक में वर्णन किए हैं, एक तटस्थ लक्षण, एक स्वरूप लक्षण। तो जन्माद्यस्य यतोन वयादि तरत चारते स्विज्ञ स्वराट। अच्छा, और तो और वह क्या कहें, ब्रह्मा को भी जो ज्ञान देता है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवि ब्रह्मा, ब्रह्म माने वेद ज्ञान, ब्रह्मा को भी जिसने वेद ज्ञान दिया है वो है ये। तो कहा हमने कभी सुना तो नहीं कि भगवान ने ब्रह्मा को पाठशाला में पढ़ाया हो? ना ना ना, पाठशाला में नहीं पढ़ाया। बोले फिर केवल अपने संकल्पेन, अपने संकल्प के द्वारा ही भगवान ने संकल्प लिया कि ब्रह्मा में वेदों का सब ज्ञान समा जावे, तो वेदों का सब ज्ञान ब्रह्मा के अंदर समा गया केवल संकल्प मात्र से ही। तेने ब्रह्म, तेने संकल्पेन ब्रह्म हृदय आदि कवये। अच्छा, वो ज्ञान हमें भी मिल जाए। वो ज्ञान है कैसा? अरे रे रे रे, मुह्यन्ति सूरयः, बड़े बड़े सूरमा मोहित हो जाएंगे। वो ज्ञान ऐसा है। देखो, जब वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करी, आपको मालूम है महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक कौन है? किसने लिखा महाभारत? वेद व्यास ने लिखा कि नहीं लिखा?
अरे बताओ ना, तो हाथ ऊपर करो, बताओ वेद व्यास ने लिखा कि नहीं लिखा? बोले कितने हाथ ऊपर कर रहे हैं, इनको यही नहीं पता हमारे सनातन ग्रंथों का लेखन किया किसने। वेद व्यास ने नहीं लिखा महाभारत, गणेश जी ने लिखा है। महाभारत का लेखन किया श्री गणेश जी ने। जब वेद और महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000। इतना बड़ा ग्रंथ लेखन किया जाएगा तो कौन लिखेगा? बोले महाराज जिसकी सबसे पहले पूजा होती उन्हीं गणेश जी को बुलाया जाए, उनकी लेखनी से श्री गणेश इसका हो। तो महाभारत का लेखन गणेश जी को जब निमंत्रित किया, आप निवेदन किया, तो गणेश जी ने केवल एक ही बात रखी कि हम लिख तो देंगे, आप कहेंगे तो हम लिख देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि जो आप कहो हम लिखते चले जाएंगे, आपकी वाणी रुकनी नहीं चाहिए। जहां पर आपकी वाणी रुकेगी हमारी कलम भी रुक जाएगी, फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। वेद व्यास बोले हे भगवान, मैं बोलूंगा और इनकी कलम लिखेगी, मैं तो बोलते बोलते अपने आप को थक जाऊंगा। ऐसे कोई रट करके थोड़ी बोल रहा हूं, मैं तो ध्यान करके बोलूंगा, और ये तो कलम रुक जाएगी, और कलम रुकेगी तो 4 श्लोक नहीं लिख पाएंगे, 2 श्लोक नहीं लिख पाएंगे। ये गणेश है। तो वेद व्यास ने कहा कि गणेश जी आपकी शर्त हमें स्वीकार है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि जो कुछ भी हम बोलेंगे उसके अर्थ को समझ करके ही आप लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हम बोलते चले जाए और आप लिखते चले जाए। गणेश जी ने कहा ठीक है। अब तो महाराज वेद व्यास ने बोलना प्रारंभ किया, गणेश जी लिखना। वेद व्यास बोले वाते पहले गणेश जी लिख करके तैयार। ओहो, यहाँ द्वितीय विभक्ति प्रयोग है, अच्छा ठीक है पहले ही लिख दो। अरे अब इसकी बात क्या? वेद व्यास घबराए, हे भगवान हम बोले नहीं, बातें पहले तैयार। ऐसे तो ग्रंथ ही लिखना पूरा नहीं हो पाएगा, बंद हो जाएगा। तब वेद व्यास जी ने महाभारत में कूट श्लोक बोलना प्रारंभ किया। कूट श्लोक कैसे हैं? जिनका शब्द से अर्थ नहीं लगाया जा सकता, जिनका शब्द से अर्थ नहीं लगाया जा सकता। उसमें तो गहराई में जाओ, व्याकरण के हिसाब से अर्थ लगाओ, एकदम 100 बच करके तब जाकर लगे। तो वेद व्यास ने बोलना चालू किया, खचिरस्य सुतस्य सुतः खचिरः माता खचरीन पिता खचिरः खचिरेन सुतेन हतः खचिरः जननी परिरोदति हा खचिरः। हे भगवान, गणेश जी सर पकड़ के बैठ गए। खचर 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 खचर, ये क्या खचर खचर चल रहा है? खचिरस्य सुतस्य सुतः खचिरः माता खचरीन पिता खचिरः खचिरेन सुतेन हतः खचिरः जननी परिरोदति हा खचिरः खचिर। भगवान ने गणेश ने कलम रखी। बोले वेद व्यास भांग खा करके बोल रहे हो क्या? ये बोल क्या रहे हो? खचर 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 खचर। गणेश जी ने कहा जरा अर्थ समझो, शाब्दिक अर्थ कैसे लगेगा? खचिरस्य सुतस्य सुतः खचिरः, षष्ठी का प्रयोग। खचर के बेटा खचर, खचर का बेटा खचर। खचिरस्य सुतस्य सुतः खचिरः, ठीक है। माता खचरी, माता तो खचरी है, लेकिन ना पिता खचिरः, पिता खचर नहीं है। और खचिरेन सुतेन हतः खचिरः, खचर के बेटे ने खचर को मार दिया। और जननी परिरोदति हा खचर, माता रोती है हा खचर हा खचर हा खचर। अब क्या खचर, इसका अर्थ कैसे लगेगा? खचिरस्य सुतस्य सुतः, इतना लगाओ। खचिरस्य ख और चरस्य खचरस्य अलग कर दो। ख खे आकाशे, आकाशे चरस्य, आकाश में विचरण करने वाला। आकाश में विचरण करने वाला कौन? वायु आकाश में विचरण करती है कि नहीं करती है? यहां खचर का अर्थ है वायु। खे आकाशे चरती थी, खचर अर्थात वायु। वायु का पुत्र कौन? खचरस्य सुतस्य भीम। भीम वायु का पुत्र है, पवन का पुत्र है। हनुमान जी और भीम भाई भाई हैं। तो और खचिर का एक अर्थ होता राक्षस। खे आकाशे चरती थी खचर, तो भीम का जो बेटा हुआ वो कौन हुआ? घटोत्कच हुआ राक्षस। आगे संकेत कर दिया माता खचरी, माता तो राक्षस ही है, हिडिंबा, लेकिन न पिता खचर, भीम राक्षस नहीं है।
ये अर्थ समझ में आ गया। अब तीसरी पंक्ति है, खचरेन सुतेन हतः खचरह, खचर के बेटे खचर ने खचर को मार दिया। तो खे आकाशे चरती थी, खचर माने सूर्य, आकाश में तो सूर्य भी विचरता है। तो सूर्य का बेटा कौन हुआ? महाभारत में सूर्य पुत्र कौन है? आजकल तो टीवी सीरियल देख रहे हो। सूर्य पुत्र कर्ण। तो कर्ण जो है उसने घटोत्कच को मार दिया। और जननी परिरोधती हा खचर, माता रोती हा बेटा घटोत्कच, हा खचर, हा बेटा घटोत्कच। अब आप सोचिए ये अर्थ अलग लगा कि नहीं लगा? शब्द से अर्थ नहीं लगता। और जब तक गणेश जी इस प्रकार से समझते तब तक तो वेद व्यास महाराज हजारों सैकड़ों श्लोक और बना देते। ऐसे महाभारत में एक नहीं अनेक श्लोक है। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणम हर्ष मुपागतः रुदन्ति कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव। अब केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशव किसे कहते हैं? केशव कौन है? अब इसका शाब्दिक अर्थ तो लगाओगे, केशव माने भगवान कृष्ण, और पतितम माने गिरा हुआ, दृष्टवा माने देख करके, कृष्ण को गिरा हुआ देख करके। द्रोणम हर्ष मुपागत, द्रोण को बड़ा हर्ष हुआ, द्रोण को बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन रुदंती कौरवा सर्वे, कौरव लोग रोने लग गए। कृष्ण को गिरा हुआ देखकर कौरव रोएंगे भला? हाँ हाँ केशव केशव रोएंगे। लेकिन यहां पर इस प्रकार की बात की तो गणेश जी की कलम रुक जाती। फिर ध्यान करते, ओ हो समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में। क्या बोले? के जले शवम पतितम दृष्ट्वा। के माने जले, जैसे खे माने आकाशे, के माने जले। जल में शवम दृष्ट्वा पतितम दृष्ट्वा, शव माने मुर्दा, शव माने मुर्दा। तो जल में मुर्दे को गिरा हुआ देख करके द्रोणम हर्षमुपागत, द्रोण बड़े प्रसन्न हो गए, मगरमच्छ बड़े प्रसन्न हो गए, वाह 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 वाह, हमको मांस खाने को मिलेगा। लेकिन रुदंती कौरवा सर्वे, जितने कौए हैं रोने लगे। क्यों? हा हा केशव केशव, ये कहीं जल में नहीं गिरा होता, बाहर गिरा होता तो हमको भी खाने को मिलता। देखो एक एक श्लोक के ऐसे श्लोक महाभारत में अनेक हैं। कहने का अर्थ क्या है? ये खटपट जन्य ज्ञान नहीं है जो तुरंत समझ में आ जावे। इसको तो महाराज घटाई की जावे, गुरु की लंगोटी साफ की जावे, तब तो जाकर के ज्ञान का रस थोड़ा बहुत भीतर उतरेगा। ये उतर नहीं सकता। गणेश जैसे भी नेत्र बंद करके बैठ जाए। इसलिए मैं एक बात कहता हूं, एक पुस्तक है, कई लोग इसको पढ़ते हैं कि पहले के राजा महाराजा मांस खाया करते थे, ब्राह्मण भी, और ऐसे इस तरह की। ये इस गलत फहमी में कभी रहना नहीं। ऐसा कहीं पर भी शास्त्रों में नियम नहीं है और कहीं ऐसा कोई वर्णन नहीं है। वहां पर जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन्होंने थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ ली, वो नास्तिक लोग उस अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। कई जगह पर गोमांस का वर्णन आया है, और गोमांस व गोमासम, वहां पर रंती देव की कथा में भी आया है, लेकिन वहां गोमांस खाने वाली बात नहीं है। मांस किसे कहते हैं? मांस तो एक अर्थ यही है कि मांस, और मांस पौष्टिक आहार को भी कहते हैं, पौष्टिक अन्न को भी कहते हैं। रबड़ी, खुरचन, मलाई, इसको भी मांस कहते हैं। अमरकोश में लिखा हुआ है इसका वर्णन। तो कोई शाब्दिक अर्थ को पकड़ करके अर्थ का अनर्थ करता है, ऐसे प्राणियों से वेद भी घबराते हैं। हे भगवान, हमारा अर्थ क्या था और इस दुष्ट ने क्या अर्थ कर दिया इसका। जैसे रामचरितमानस में, वो हनुमान चालीसा में एक चौपाई है ना, और पंडित जी उसी चौपाई को लेकर के दक्षिणा मांगते हैं। एक पंडित जी उसी चौपाई को लेकर के, कौन सी? यजमान हो तनाज्ञा बिनु पैसा रे, हो तनाज्ञा बिनु पैसा रे। आगे का पूजन तब होगा जब पैसा मिले रे, हो तनाज्ञा। अब ये पैसा रे वहां अर्थ है। तो महाराज अर्थ का अनर्थ करने वाले बहुत मिल जाएंगे। इसलिए जीवन में ऐसा गुरु होना चाहिए जो गुरु परंपरा से, गुरुमुख से एक तो अध्ययन करके आया हो और शास्त्रों की बात को यथार्थ रूप से सामने प्रस्तुत करे, जो उसका वास्तविक अर्थ है गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं करे। नारायण तो ब्रह्मा भी जब मोहित हो जाते हैं, मुह्यंती सूरय, बड़े बड़े सूरमा मोहित हो जाते हैं, तो
तो ब्रह्मा और हम लोगों की क्या चलाई है। अच्छा, ये तो हो गया स्वरूप लक्षण। अब तटस्थ लक्षण, अब स्वरूप लक्षण देखो। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। थल में जल, जल में थल की जो भ्रांति करा देगा। कभी गाड़ी में बैठकर जाते हैं तो आगे पानी पड़ा हुआ दिखता है, लेकिन वास्तविकता में पानी होता नहीं है। बहुत तेज गर्मी के सूर्य की किरणों के कारण हमको सड़क पर पानी पड़ा हुआ दिखता है, परंतु क्या पानी वहां है? नहीं है। इसी को मृग मरीचिका कहते हैं। हिरण मरुस्थल में प्यास के कारण चमकीली चमकीली भुरभुरी उस रेत के ऊपर चमकते हुए सूर्य की किरणों के प्रकाश में उन कणों को जल समझ बैठता है तो भागता है, लेकिन वहां जाता है तो पानी नहीं, रेत पर मुंह मारता है और एक दिन मर जाता है। एक भक्त ने, देवी का भक्त, उसने यही बात कही कि मां प्यासा हिरन जैसे ढूंढता जल को, माँ मैं तुझको ढूंढ रहा, माँ मैं तुझको ढूंढ रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढता जल को, माँ मैं तुझको ढूंढ रहा, मेरे प्रभु मैं तुझको ढूंढ रहा। जब तक प्यास जागृत नहीं हो जाती तब तक मिले कैसे? और बिन प्यास के मिल भी जाए तो उसका महत्व क्या होगा? जैसे किसी को प्यास ना हो और पानी सामने आ जाए। पानी का महत्व तो तब पता चले जब भयंकर प्यास लगी हो और उस समय पर आपको पानी मिल जाए। ऐसे ही भगवान की कथा जो आपको मिल रही है, ये जब बिना प्यास के मिलती है तो उसका महत्व तो पता नहीं चलता, लेकिन जब भगवान से मिलने की प्यास अत्यधिक प्रबल हो जाती है तब भगवान की कथा ही उस प्यासे व्यक्ति की प्यास को बुझाने का काम करती है। भगवान की कथा क्या मिल गई? भगवान मिल गए। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, तपते हुए जीवन को कथा बड़ी शांति प्रदान करती है। गोपियों के जीवन में तो भगवान नहीं मिले तो कथा ही मिली, तो कहती है कथा ही मिल गई तो लगता है तू मिल रहा है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। अच्छा, जल, थल में जल दिखा देता है, वह सूर्य की किरणों के प्रभाव से ठीक है, लेकिन जल वहां पर तो नहीं होता, फिर दिखता है, तो क्या सत्य है कि असत्य है? बोले जल की सत्ता तो सत्य है, जल की सत्ता तो सत्य है। जल जहां दिख रहा है वहां भले ही ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो जल है। अरे इसको ऐसे ले लो, सपना देखते हो, सपने में भागते हो, दौड़ते हो, नहीं दौड़ते हो? दौड़ाने वाला भी कोई है। मान लो किसी के पीछे हाथी दौड़ रहा हो और वो व्यक्ति आगे आगे दौड़ रहा हो, पूरी रात दौड़ता है। कुछ तो हमारे ऐसे चेले वो बोलते गुरुजी हमको तो सपने ही सपने आते, दौड़ते ही रहते हम सपने में। और हाथी दौड़ रहा है पीछे और वो व्यक्ति आगे दौड़ रहा है, और अचानक दौड़ते दौड़ते उस हाथी ने सूंड में लपेट लिया, और जो सूंड में लपेटा तो महाराज वो व्यक्ति जो स्वप्न देख रहा था चिल्ला उठा, बचाओ। अचानक बगल वाले एक व्यक्ति ने शरीर को हिलाया, क्या हुआ? हाथी कहां? सारी सपना देख रहा था, सो जा सो जा सो जा। अब मुझे बताओ, किसी हाथी ने पकड़ा था उसको? क्या हाथी वास्तविकता में था वहां पर? नहीं, लेकिन सपने में तो था। तो सपने में जो हाथी था वो झूठा कि सच्चा? हाथी तो सच्चा है, लेकिन सपने में नहीं है सत्य।
सपने में जो दिख रही है उस सत्य की सत्ता का ही परछाई दिख रही है। आज तक ऐसी कोई चीज देखी जो होती नहीं है? ऐसी कोई चीज आपने नहीं देखी होगी जो होती नहीं। अच्छा, खरगोश के सिर पर सींग देखे या नहीं देखे? कभी तो देखे होंगे। क्यों नहीं देखे? क्योंकि होते ही नहीं है। जो चीज होगी ही नहीं वो दिखेगी नहीं, और जो चीज होगी वो दिखेगी। और इससे ही सिद्ध होता है कि तुम्हें कभी भगवान का दर्शन स्वप्न में हुआ कि नहीं हुआ। 3 प्रकार से दर्शन होते हैं, याद रखना। 3 प्रकार से भगवत दर्शन होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं भगवत दर्शन के? एक तो स्वप्न में भगवान का दर्शन होता है। देखो, एक तो स्वप्न में भगवान का दर्शन होगा, और दूसरा दर्शन मंदिरों में। दूसरा दर्शन मंदिरों में। सबसे साधारण कोटि का दर्शन है स्वप्न में होना, साधारण कोटि का। मंदिरों में जाकर दर्शन किया वह मध्यम कोटि का है। लेकिन सबसे उत्तम कोटि का दर्शन कौन सा है? जित देखूं तित श्याममयी है। जिधर नजर फिर जाए उधर तू ही तू दिखाई दे रहा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। सुना नहीं सुना? एक आस तुम्हारी है। जब तक आशा है, और वो भी आशा किससे है? विश्वास तुम्हारा है। जिस ओर नजर फेरूं एक तेरा नजारा है। एक आस तुम्हारी है। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे है। पवन में शीतलता, अग्नि में दहक तुझसे। इसी को रामचरितमानस में कहा है, यदि ऐसी दृष्टि हो जाए जो हर तरफ वही दिखाई दे, झगड़े मिट जाएंगे सारे। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, और प्रभु मैं देखहि सब जगत तो कही सन करहि विरोध। झगड़ा किससे होगा? सब मिट जाएगा। तो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, सब झूठ है जो दिख रहा है स्वप्न में भी, परंतु ये अमृषा क्यों दिखता? अमृषावत प्रतीयते क्यों हो रहा है? सच्चा क्यों दिख रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं सत्य है। तो माया और मायाकार को उठा करके दूर फेंक दिया जाए, भगवान की कृपा से ही यह संभव है। ऐसे भगवान परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं। तो महाराज एक ही श्लोक में इतना टाइम लग गया है, अब तो आगे भी बढ़ना है। दूसरे श्लोक को भाव लेकर के चलते हैं। केवल इतना कि इस भागवत धर्म को वही धारण कर पाएगा जिसके हृदय से कपट निकल गया है। इस धर्म को धारण करने का जो आनंद है वह वही उठा पाएगा जिसके हृदय से कपट निकल गया। कपट का अर्थ क्या है? कि भीतर कुछ है और बाहर कुछ है, बस। ये निकल गया
इस भागवत धर्म को धारण कर लेगा, क्योंकि भागवत धर्म जो है वो प्रोज्जित कैतव है, कपट रहित धर्म है। इसको तो ईर्ष्या निकल जाए, कोई दूसरा ऊपर उठ रहा है उसे देख कर के ईर्ष्या मत करो, इस धर्म को धारण कर लोगे, अधिकारी बन जाओगे। कोई कितना आगे बढ़े, जलने से लाभ क्या होगा। एक पंडित जी ने 12 साल तपस्या करी, शंकर जी ने दर्शन दिए, वरदान मांगो क्या चाहिए। बोले महाराज गरीबी बहुत है। शंकर जी ने कहा कि ले ये दाहिना शंख है, दक्षिणावर्ती शंख, इसको ले जाना, इसकी आराधना करना, पूजन करना, जो मांगोगे मिल जाएगा। लेकिन एक बात पंडित जी बता दें, जो तुम्हें मिलेगा पड़ोसी को दुगना मिलेगा। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं महाराज, जो मिलेगा सब मिलेगा, हमें तो आपने दे दिया। लेकिन महाराज पंडित पूजा करने घर में लेकर आया, पूजन किया, रात्रि में प्रार्थना करके सोया कि महाराज मकान का बड़ा कष्ट है, झोंपड़ी में रह रहे 20 साल से, 12 साल तपस्या हो गई, 32 साल की उम्र हो गई, अब कितने तड़प रहे, ऐसी कृपा करो कि महाराज मकान बन जावे। प्रार्थना करके सोए, प्रातःकाल देखा तो बढ़िया सुंदर भवन बन के तैयार। आहा, बड़ा प्रसन्न हो गया कि महाराज तपस्या सफल। महल से बाहर निकल के भवन से गया तो देखे पड़ोसी के 2-2 भवन तैयार है। अब पंडित बोले हे भगवान, तपस्या मैंने करी, मेहनत मैंने करी, बेलपत्र मैंने खाए करके 12 साल, और पड़ोसी को उसका दुगना लाभ। हे प्रभु, फिर प्रार्थना करके सोया कि पानी का कष्ट है, मीठे पानी का कुआं खुद जाए। तो हमारा खारे पानी की जमीन में भी मीठे पानी का कुआं खुद गया। पंडित प्रसन्न, अपने महल में 1 लेकर पड़ोसी के 2। अब तो मन में इसके भाव यह आ गया कि यदि मुझको 1 लाख मिलेगा तो पड़ोसी को 2 लाख अपने आप मिल जाएगा। मुझे 25 मिला, पड़ोसी को 50 बिना मेहनत के मिल रहा है, तो हर चीज में दुगना ही है। तो शंख देवता से प्रार्थना करी, हे शंख देवता मेरी 1 आंख फूट जाए, मेरी 1 फूटे तो पड़ोसी की दोनों अपने आप ही फूट जाऊंगी। महाराज अपनी थोड़ी हानि करके सामने वाले की ज्यादा हानि करना, यह भी भागवत धर्म नहीं है। भागवत धर्म तो केवल एक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब प्रसन्न रहें, सब निरोगी रहें, सब स्वस्थ रहें, सबका कल्याण हो। ये भावना हमारे सनातन धर्म की, भागवत धर्म की भावना। नारायण तो भागवत धर्म बताया आपको। इस भागवत धर्म को धारण करने के लिए कथा में बैठो और निष्कपट होकर के बैठ जाओगे, भागवत धर्म धारण कर लोगे, और परिणाम क्या होगा, अंत में जाकर के भागवत कथा सुनने के माध्यम से भगवान इस हृदय में आकर के प्रवेश कर जाते हैं। तेने ब्रह्म हृदय, महाराज श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते कृतभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बस सुना और भगवान आकर बैठ गए। तो भगवान कौन से दरवाजे से आकर बैठेंगे, जरा ये तो बता दो। तो भगवान के आने के लिए ये दरवाजा है, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहं धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत् सलिलस्य यथा शरद। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, इन कान के माध्यम से भगवान आते हैं। अच्छा देखो, हमारे यहाँ कभी कोई मेहमान आता है, अरे दिल को साफ क्यों करें, पहली बात है। हमारा दिल जैसा हम तो है, हम क्यों साफ करें। तो दूसरी बात यह है कि आप भगवान को भीतर बैठाना चाहते हो कि नहीं। हम बैठाना तो चाहते हैं, लेकिन इतनी मेहनत कौन करे कि दिल की सफाई करें। दिल तो गंदा बहुत है। बोले कुछ मत करो, अगर तुम्हारे दिल की सफाई भी कोई और कर दे तो बोले इससे बढ़िया कोई चीज, हम तो पड़े रहेंगे, सफाई कर ले कोई, हम तो पड़े रहेंगे, कोई सफाई। ऐसे भी लोग होते हैं महाराज, हम पड़े हैं, जिसको करना है जो कर लो। आलसियों की लिस्ट सुनिए। कभी कभी कोई इतना आलसी, हमारे तो एक आचार्य जी हमको कहते हैं कि आलस की पराकाष्ठा
बोले क्या भूख से मर रहा है और फल के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे भूख से मर रहा है। लेकिन कोई बोलता राहगीर फल क्यों नहीं खा लेता, बोले कोई निचोड़ करके खिला दे। कौन उठे कौन करे, चिंता मत करो, बैठ जाओ आकर के, कुछ मत करना, लेकिन ईमानदारी से बैठ तो जाओगे, बैठ जाओ। होगा क्या, अतिथि खुद आएगा, अतिथि खुद आएगा और खुद सफाई करेगा। क्यों, बड़ा समझदार है वो, गंदी जगह पे बैठ नहीं सकता। लेकिन जैसे सपेरा बीन बजाता है और सांप खिंचा चला आता है, भागवत की कथा बिल्कुल ऐसी ही है कि जहां जहां भागवत की कथा होती है भगवान अपने आप ही खिंचे चले आते हैं और आएंगे। और यहाँ कान के माध्यम से जब भीतर पहुंचेंगे और देखेंगे ओहो इतनी गंदगी, ओहो इतनी गंदगी, तो करेंगे क्या, धुनोति समलं कृष्ण, धोएंगे तुम्हारे हृदय को। क्यों, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो धुनोति समलं कृष्ण, और एकदम निर्मल कर देंगे। कैसे निर्मल कर देंगे, सलिलस्य यथा शरत, जैसे वर्षा शरद ऋतु आती है, नदियों का जल कितना स्वच्छ हो जाता है, बस भागवत की ऋतु आएगी तो अपने आप ही हृदय रूपी नद्य स्वच्छ हो जाएगा और भगवान उसमें आकर के विराजमान हो जाएंगे। वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में, जब वाल्मीकि जी ने, राम जी ने वाल्मीकि जी से पूछा कि कहाँ रहे हम, वो हमको बताओ, तो 14 स्थान बताए हैं। और उन 14 स्थानों में एक ये भी स्थान है। कौन सा स्थान है, कि जिन्होंने अपने श्रवण को ही समुद्र बना लिया हो और भगवान की कथा ही जिनके लिए नदियां बन गई हो, निरंतर गिर रही हो। हे रघुनंदन श्री राम, आप उनके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाइएगा। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर, निरंतर भरते रहे और पूरे नहीं होने मतलब तृप्ति नहीं हो कभी। हो भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, हे रघुनंदन, तिनके ही तुम कह जियरू रे, तिनके तुम कह जियरू रे। अब मुझे एक बात बताओ, इससे बढ़िया कोई साधन हो सकता है? न माला जपनी पड़ रही है, न कुछ करना पड़ा, केवल आकर के बैठ जाओ, केवल बैठ जाओ आकर के। ऐसा नहीं कि माला नहीं जपनी चाहिए, जपो अच्छी बात है, लेकिन केवल बैठे हो तो मैं शरीर से कोई श्रम भी नहीं करना पड़ रहा है। और एक बात और बता दें, कई नौजवान माला जपते हुए जब किसी को देखते हैं तो सोचते हैं हे भगवान क्या बेकार का काम लेकर बैठ गए हैं, माला झोली लेकर बैठे जब कर रहे। लेकिन दुनिया का सबसे कठिन काम है ये, दुनिया का सबसे कठिन काम है। विश्वास रखो, विश्वास नहीं है, इससे कठिन काम हो नहीं सकता। एक बहुत मोटे तगड़े हट्टे कट्टे से बाबा जी बैठे हुए नाम जप कर रहे, 3-4 लड़के मन चले से निकल कर जा रहे, फैक्ट्री में जा रहे, काम करने वाले मजदूर थे, फैक्ट्री में जा रहे तो उस बाबा जी को देख करके बोल पड़े, आपस में बातचीत करने लगे, देखो देखो काम धाम तो है नहीं बाबा जी को, बैठ करके नाम जप रहा है, कोई काम धंधा। लोग आकर के दे जाते हैं, इसी बात से दे जाते हैं।
उसने बाबा जी ने सुना तो बाबा जी ने आवाज लगाई, ए इधर आओ। हाँ क्या बात है, तुम क्या बोल रहे, बेकार का काम है ये काम नहीं है। अरे क्या काम है, तुम्हें लोग दे करके चले जाते हो, कोई काम। अच्छा एक बात तू क्या करता है, तुम लोग करते हो, कुछ करते हो। हाँ करते हैं। क्या करते हो, 8 घंटे मेहनत करते हैं फैक्ट्री में। वो दिख रही है फैक्ट्री, चिमनी लगी हुई है, वो वहीं जाकर मेहनत करते हैं। अच्छा कितना कमाते हो, 3000 रुपया महीना। 3000 रुपये महीना। अच्छा ये क्या लेके जा रहे हो, टिफिन है, घरवाली ने बना करके दिया है। अच्छा 3000 रुपये महीना, और खाना अपने घर का ही। हाँ खाना घर का है। और मैं तुमको अगर 3500 रुपये महीना दूं और खाना भी दूं तो मैं तो, अरे बाबा जी फोकटिया, तेरे पास है क्या, एडवांस दूंगा 500 रुपया दो, बताओ मेरा काम करोगे। हाँ हाँ बिल्कुल। और 8 घंटे, अरे 8 घंटे करेंगे, क्या करना होगा, तुम कल आ जाना, काम दे दूंगा। 8 घंटा बस मेरे पास बैठने का ही काम है, और जो दूंगा वो करना है, ठीक। अगले दिन तो महाराज आ गए, 500 रुपये एडवांस ले लिया बाबा जी से और आ गए। अगले दिन पहुंचे, हाँ बताओ क्या काम करना है। आसन लग गया है, माला झोली रखी हुई है, बैठकर राम नाम जपो। 3500 रुपये महीना फिक्स, और भोजन पानी भी समय पर। लेकिन काम में मक्कारी पसंद नहीं करेंगे। हाँ हाँ जप रहे बैठे। अब महाराज 10 मिनट तो जपा, 10 मिनट बाद महाराज बाबा जी ने देखा, एक मुक्का खींच करके दिया, तुरंत कहा था काम ईमानदारी से हाँ कर रहे हैं। राम 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 राम। बाबा जी थोड़ी देर तक देखा, एक खींच करके और दिया, तन गए। 3500 रुपये महीने के नौकर हो तुम मेरे, माला झोली रखी, हमें नहीं चाहिए, हम 3000 में भले बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। कितना कठिन काम है ये, सिर्फ बैठने का, माला झोली लेकर के बैठने का, और नाम जपने का, राम नाम जपने का, जप नहीं पा रहे हो। इतना सरल काम भी, अरे लोग तो कथा में भी आकर बैठकर भी, मैं क्या बताऊं, ऐसी हालत हो जाती है कथा में भी आकर के, नींद बड़ी जल्दी आती है, नाम जप नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, कारण क्या है, उसका कारण गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कि तुलसी पिछले पाप ते और हरि चर्चा न सुहाए। कोई तो सोवे, कोई ऊँगे, कोई दबे पांव भग जाए। कोई तो ऊँगेगा, कोई सोएगा, कोई दबे पांव खिसक लेगा, हे भगवान नींद आ रही है तो खिसक के कमरे में चले। तुलसी पिछले पाप थे। लेकिन भैया यही एक स्थान है जहां पर धीरे 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 पाप कट रहा है। मानो मेरी बात, यहां आकर के थोड़ी देर अच्छा एक बात और, मैं हमेशा कथा में कहता हूं, सोने वाला भी मौज में है। कमरे में सोएगा तो कभी फोन बजेगा, कभी कोई जगाएगा, और यहां 4 घंटा तो कम से कम कोई तुम्हें उठाने वाला। और तुम अगर सो भी गए और कोई बोलता सो रहे थे, तो तुम तो कह सकते हो सो नहीं रहे थे, ध्यान से सुन रहे थे। ध्यान तुम क्या सुनते होंगे, और सोने वाला, वाह वाह वाह, कथा तो सोने वाले को भी हंसाती है। कथा से बढ़िया कोई चीज नहीं, सोने वाले को भी हंसाती है। जागने वाला एक बार हंसेगा, सोने वाला 3 बार हंसेगा, 3 टाइम्स ज्यादा बेनिफिट है। कोई पूछेगा कैसे, अगर कोई बताओ, अभी इस समय सोने वाले भी जाग गए हैं, और सोने वाले जागे हैं। और मजे की चीज देखो, वो जागते ही ऐसे नहीं जागे, वो तुरंत जागते ही मुंह खोलकर हंस रहे हैं।
जागने वाले हंस रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं कि क्यों। वो तो बगल वाले को हंसता हुआ देखकर खुद भी हंस रहे हैं कि बगल वाला सोता हुआ ना समझ बैठे। और वो हंसेंगे और हंसते हंसते ही बगल वाले से पूछेंगे क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे, और वो बगल वाला कहेगा ये, तो फिर तीसरी बार फिर रियलिटी में हंसेगा, पहली बार अभिनय में हंसेगा। बात समझ रहे हो? दूसरी बार क्योंकि सोते में उठा, और दूसरी बार पूछते पूछते हंसेगा, और तीसरी बार जब बात पता लग जाएगी तो और जोर की हंसेगा, हे भगवान हम पहली बार तो बेकार में ही हंस रहे थे, अब पता लगा। मौज है।